लोगों, मैंने इस चैनल पर आपको कई वीडियो दिखाए हैं जहां मुसलमान पश्चिम में गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन वे इसकी निंदा की बजाय चुप रहते हैं। और इससे भी खराब ये कि वे उस व्यवहार का बचाव करते हैं और अति दक्षिण पंथ से लड़ने के नाम पर उसे सही ठहराते हैं। और अब उनमें से कुछ लोग चिंतित हैं कि अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा है। वे चिंतित हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अब मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी कामना नहीं कर रहा हूं। मैं हमारे किसी भी पश्चिमी देश में नागरिक अशांति से बिल्कुल डरता हूं, लेकिन मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये होने वाला है। ये सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू होगा, कहीं और से पहले। और उम्मीद है कि जब ब्रिटेन में हालात बिगड़ेंगे तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे दूसरे देशों में भी। अमेरिका बहुत बड़ा है और उनके अपने अलग मसले हैं। इस्लामवाद उसका एक छोटा हिस्सा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। हम इससे कुछ सीखेंगे और अपने देशों में मुस्लिम प्रवास को रोक देंगे। तो यूके में कुछ मुस्लिम चिंतित है क्योंकि हालात बहुत खराब होने वाले हैं। इस मुस्लिम आदमी को देखिए, वो सरकार को दोष देता है जबकि सरकार ही उन्हें अनुचित रूप से बचा रही है और मुस्लिम समुदाय पर अपने ही समुदाय के बुरे लोगों के खिलाफ खुलकर बोलने का दबाव नहीं डालती। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलिए उसे देखते हैं। तो कल रात ग्लासगो सिटी सेंटर में एक मुस्लिम महिला पर हमला हुआ। मेरा मतलब है, यही तो वो चाहते हैं, यही सरकार है। वो चाहते हैं कि हम सब आपस में लड़ें, एक दूसरे की महिलाओं पर हमला करें, एक दूसरे के बच्चों पर हमला करें। मतलब ये कब रुकेगा? बस इतना होना बाकी है कि कोई किसी ऐसे शख्स, परिवार, लड़की या बेटी पे हमला कर दे जिसने नहीं करना चाहिए भाई। और मुसलमान पलटवार करेंगे क्योंकि 199 मुसलमान सच में पलटवार करेंगे। सैकड़ों हजारों ब्रिटिश लड़कियों को मुस्लिम पुरुषों द्वारा फुसलाया और उनका बलात्कार किया गया। और यही हाल फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन में भी है। सैकड़ों लोग आतंकी हमलों, चाकू और गाड़ी हमलों में मारे गए। और आप अब भी कह रहे हैं कि मुसलमान पलटवार करेंगे क्योंकि 99.99% मुसलमान अच्छे लोग हैं। अगर वे अपने समुदाय के बुरे लोगों का विरोध नहीं करते तो उनकी चुप्पी भी मिली भगत है। जैसा कि मैंने कहा, वे चुप ही नहीं रहते बल्कि ज्यादा समर्थन भी करते हैं और इसे चरम दक्षिणपंथ से लड़ने के नाम पर सही बताते हैं। 9.9999% मुसलमान ठीक है और समाज में कोई समस्या नहीं पैदा करते। हाँ लोगों, हाँ, ब्रिटिश लोग जो गुस्से और निराशा में हैं कि क्या हो रहा है, और फिर सड़क पर दूसरे मुसलमानों पर हमला कर देते हैं जो भी उन्हें दिखता है, खासकर हिजाब पहनने वाली महिलाओं पर। ये बस समय की बात है कि कोई पलटवार करेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप गुस्से और निराश हैं, मैं भी हूँ, पर आप मासूमों पर हमला नहीं कर सकते। बस मैं ही रह जाऊंगा। दोस्तों, हमें ये बंद करना होगा, साथ आओ। तो ग्लासगो में एक मुस्लिम महिला पर हमला हुआ जो निंदनीय है और नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। पर मैं मानता हूं कि पश्चिम में मुसलमानों का व्यवहार लंबे समय से ठीक नहीं रहा। मेरे पास एक प्लेलिस्ट पश्चिम में मुसलमानों का खराब व्यवहार है जिसमें 150 वीडियो है। हर वीडियो में पश्चिम में मुसलमानों के ऐसे व्यवहार की लगभग 3 या 4 वीडियो क्लिप हैं। इसे देखें। ये वीडियो 2 दिन से दक्षिणपंथी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल है। मैंने किसी प्रमुख मुसलमान द्वारा इसकी निंदा नहीं देखी। ऐसे सैकड़ों वीडियो देखे हैं। देखिए। रिकॉर्ड पे। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कैमरा का है। मैं ब्लॉक से मिला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा कैमरा का है। घर बंद करो, मेरा कैमरा का है। रिकॉर्ड में दो आंख। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बाहर जाना होगा। यहाँ पे आराम करो। शांत हो जाओ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। शांत हो जाओ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। वे अकड़ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी इजाजत मिल रही है, जबकि वे संख्या में इतने नहीं हैं। मैं यह बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ। ब्रिटिश लोग यूके की आबादी का 78% है, जो अब भी बड़ा बहुमत है। और ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, ये आबादी का सिर्फ 6% है और उनमें से केवल 2% ही शारीरिक रूप से सक्षम पुरुष होंगे। ये संख्या दूसरी तरफ के मुकाबले बहुत छोटी है। अगर यहाँ गृह युद्ध होता है, जैसा मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं कल पैदा नहीं हुआ, मैं इतिहास का छात्र हूँ। मैं समझता हूँ कि जब भी शासक वर्ग आम जनता की अनदेखी करता है तो उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता और हर कोई उस अशांति से उठी आग की लपटों में घिर जाता है। तो जो ये मुसलमान कह रहा था कि सरकार चाहती है कि हम आपस में लड़ें, नहीं,
सरकार ने आपको आलोचना से अनुचित रूप से बचाया है, लेकिन यह सब्र अब खत्म होने वाला है। यह सब्र अब खत्म होने वाला है। अपने ही मोहल्ले से भगा दिया गया। यही है उनका सड़क पर बर्ताव। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं। यही तरीका है जिससे वे अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। हर मुसलमान को तैयार रहना चाहिए, खासकर अमेरिकी मुसलमानों को। जानते हो क्यों? क्योंकि इस्लामोफोबिया कहीं नहीं जा रहा, ये और बढ़ेगा। ये देश शुरू से आपका नहीं था। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको उनके देश में रहने दिया, विकसित देशों जैसी सुविधाएं और शिक्षा दी। असल में आपको उनके पैर छूने चाहिए, पर आप जिद पर अड़े हैं कि वो लोग अवैध कब्जाधारी हैं, जो आपके घर में घुसकर कहते हैं अब ये मेरा है, अब मेरे नियम लागू होंगे। और हाँ, कोई भी सच में स्मॉल हीथ, बार्थ, ब्रूक, एस्टन में नहीं आता। ये इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। देखो, उसने यूके के मुस्लिम इलाकों के नाम लिए। ऐसे इलाके हो सकते हैं जिन्हें आप सोचते हैं कि आपने पूरी तरह से काबू कर लिया है, लेकिन उन्हें खाली कराया जा सकता है। ऐसा हो सकता है। ये बेवकूफ़ किसी वजह से सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने फिर कहा, यूके की 78% आबादी अब भी मूल ब्रिटिश है और ये अगले 10-15 साल तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है? इसीलिए आपके पास ये 10-15 साल हैं और इन 10-15 सालों में ये लोग पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगेंगे, जिससे मूल निवासी और भी ज़्यादा पलटकर लड़ने के लिए प्रेरित होंगे। You're not always going to be in these areas. You're going to be other areas. Every Muslim, firstly, should be, but every Muslim should be at least be able to throw a few and receive a few. And देखिए, कुछ घूसे मारिए और खाइए। इसे देखिए, वे अपने लोगों को लामबंद कर रहे हैं। यही भड़काऊ भाषण है। अब कोई नहीं कह सकता कि ये सिर्फ कुछ बुरे लोग हैं। यही वो चीज़ है जो वे मस्जिदों में सिखा रहे हैं, जिन्हें MMA फाइटिंग जिम में बदल दिया गया है। मस्जिदों में अगर आपको कुछ मिलते हैं तो कहिए आप। अगर आपको नॉकआउट कर दिया जाए तो भी आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चल सकते हैं और कह सकते हैं मैं डट कर खड़ा रहा, भले ही हर लड़ाई नहीं जीते, मैं डट कर खड़ा रहा। मुझ में इतना साहस था कि मैंने कुछ दिए और झेले भी। यही तरीका है जिससे ये लोग भीड़ जुटाते हैं दोस्तों। यही इनका बर्ताव है और वह आदमी परेशान है कि कुछ बुरा हो रहा है। जानते हो क्या? कुछ बुरा होने पर तुम्हें पता चलेगा और गृह युद्ध में तुम बराबर के पक्षकार नहीं रहोगे। तब दो पक्ष होंगे, सरकार और स्थानीय लोग, और आखिरकार सरकार को स्थानीय लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। विदेशी मूल के सभी अपराधियों, चाहे वे बलात्कारी, आतंकवादी या चाकू मारने वाले हों, को देश से बाहर करो। यहाँ के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? वे वहाँ ICS आतंकवादियों को ऑस्ट्रेलिया ला रहे हैं। यही वे यूके में भी कर रहे हैं। तो उन सभी को देश से बाहर निकालो और फिर ऐसे लोगों को भी देश से बाहर करो। हो सकता है कि वह पारंपरिक अर्थों में कोई अपराध सक्रिय रूप से न कर रहा हो, लेकिन वह ब्रिटिश समाज की सामाजिक संरचना पर हमला कर रहा है। यही वह कर रहा है। ऐसे लोगों को भी देश से बाहर निकालो। मोहम्मद हिजाब और अली दावा जैसे लोगों को देश से निकालो, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से ये असंभव लगता है। मैं जानता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इनकी बातें सुनता हूँ। खासकर वकील कहते हैं, आप समझते नहीं हैं, हम ऐसा कानून पास नहीं कर सकते। रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। सिविल सेवा रास्ते में खड़ी हो जाएगी। नौकरशाह, राजनेता, आप कभी भी ऐसा कानून पास नहीं कर पाएंगे। आप नहीं समझते, ये लोग इतिहास नहीं जानते, क्योंकि ये भी मशीन के हिस्से हैं। मशीन बदलने पर इन्हें समझ नहीं आता। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही क्रांति होती है। रातों रात लोग नए कानून बना देते हैं। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो एक जनमत संग्रह सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ एक जनमत संग्रह। सोचिए, एक जनमत संग्रह। सोचिए, एक जनमत संग्रह जिसमें कुछ ऐसा कहा जाए, क्या हमें उन सभी विदेशी अपराधियों को देश से निकाल देना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पीढ़ी तक के हैं? सोचिए, ऐसा एक जनमत संग्रह। सोचिए, अगर 60% या 51% लोग हाँ कह दे तो कौन सा वकील या विधायक इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? शायद वे विरोध करें, शायद वे इसे तुरंत मंजूरी नहीं देंगे,
कुछ कुछ ब्रेक्सिट जनमत संग्रह की तरह, लेकिन आखिरकार उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जनता की इच्छा सामने आ जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वे ऐसे जनमत संग्रह नहीं कराएंगे। यहाँ तक कि ब्रेक्सिट ने उन्हें यह सिखा दिया है। तो अगली संभावना यह है कि वहां गृह युद्ध हो सकता है, और ये मुस्लिम आदमी जिसे मैंने आपको दिखाया वह उसमें बराबरी का पक्ष नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, दो प्रतिद्वंदी पक्ष होंगे, स्थानीय लोग और ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार को स्थानीय लोगों की मांगों के आगे झुकना ही पड़ेगा। वे यही करते हैं। इसे देखिए। उसके लिए ऐसा करने में सक्षम हो सके। मैं चाहता हूं। जारी रखो। वे क्रिश्चियन प्रचारकों के पास जाते हैं और उनमें इतनी हिम्मत होती है कि उन्हें चुप करा देते हैं। इस जोकर को देखो। जैसा मैंने कहा, इन प्रमुख मुसलमानों ने कभी भी अपनी समुदाय के बुरे लोगों की आलोचना नहीं की, कभी नहीं। ये प्राणी हमेशा कट्टर दक्षिण पंथ की बातें करता है, पर अपनी समुदाय के गलत लोगों की आलोचना नहीं करता। इसे देखो। ये उसकी दोहरेपन का ताजा उदाहरण है। यूके में कट्टर दक्षिणपंथी उग्रवाद काबू से बाहर हो गया है। पिछले सप्ताहांत सफोक में ब्रिटेन के सबसे बड़े मुस्लिम आयोजनों में से एक सभा को आतंकवाद विरोधी पुलिस द्वारा संभावित खतरे के कारण जल्दी बंद कर दिया गया। उन सभी आरोपों को हटा दिया गया है। मैंने कहा था, मैंने तुरंत एक वीडियो बनाया, क्योंकि यह समझ से बाहर था कि यूके में 10 कट्टर दक्षिणपंथी लोग गिरफ्तार हुए, जिससे लगता है कोई विश्वसनीय कट्टर दक्षिणपंथी संगठन सक्रिय है, जबकि हमें इसकी कोई खबर नहीं थी। तो हुआ ये कि वहां कुछ देशभक्त थे जो जाने पहचाने लोग हैं। मैंने उसके बाद उनके बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने एक ड्रोन छोड़ा ताकि वहां क्या हो रहा है उसे रिकॉर्ड किया जा सके। बस इतना ही, एक सामान्य ड्रोन। और आतंकवाद विरोधी पुलिस ने ज्यादा प्रतिक्रिया दी और उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया, उन पर आतंकवाद के आरोप लगा दिए और इसे एक विश्वसनीय खतरा बताया गया। और फिर 2 दिन बाद उन्होंने सारे आरोप हटा दिए, क्योंकि वहां कुछ भी साबित नहीं था। ये आदमी तुरंत उसी लहर पर सवार हो गया। सीसी कट्टर दक्षिणपंथी है, मुसलमान ब्रिटेन में असुरक्षित है, लेकिन आरोप हटने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। मुसलमान कभी बुरे इंसान को नहीं टोकते। जब मैं रिसर्च कर रहा था, जैसे वो आदमी आपको बता रहा था, 99.999% मुसलमान अच्छे लोग हैं जो समाज में कोई समस्या नहीं पैदा करते। सच में? इस आदमी को देखो। याद है वे 2 नर्सें जिन्होंने कहा था कि हर यहूदी जो इलाज में आएगा उसे मार देंगे? ये छोटे छोटे नाम देखो। ये ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम संगठनों और प्रमुख मुसलमानों के नाम हैं। प्रमुख मुस्लिम संगठन, मस्जिदें, सबसे बड़ी मस्जिदें, मस्जिद ले कांबा, मुस्लिम लीगल नेटवर्क वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मुस्लिम लीगल नेटवर्क, मस्जिदुल ईमान। आप जो भी नाम ले, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों से जुड़ा जो भी बड़ा नाम या संगठन है वो सब वहां है। और सोचिए, क्या इन दोनों घिनौने लोगों के पीछे सभी ने अपना समर्थन दिया। फिर वे कहते हैं कि 99.9999% मुसलमान अच्छे हैं। उस सूची में जितने भी लोगों ने उनका समर्थन किया, हो सकता है उन्होंने पारंपरिक अर्थों में कोई अपराध न किया हो, लेकिन वे इन अपराधियों का समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। ये सभी मुसलमान इनके पक्ष में हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर मुसलमान आईसिस आतंकियों और उनकी दुल्हनों की वापसी का समर्थन करते हैं। फिर भी कहा जाता है कि 99.999% मुसलमान अच्छे हैं। मुझे लगता है हमारी अच्छे की परिभाषा अलग है। शायद अच्छा सही शब्द नहीं, हमें संगत या असंगत शब्द ही इस्तेमाल करना चाहिए। जहां भी वे जाते हैं, जहां भी दुर्भाग्यवश इस्लाम जाता है, ये समस्याएं आ जाती है। देखिए, यह कल ही हुआ। मध्य पूर्वी गुंडों ने मेलबर्न के एक पार्क में 15 साल के लड़के पर मछेटों से हमला किया। 3 मछेटीधारी मध्य पूर्वी गुंडों ने क्रैनबर्न नॉर्थ में स्कूल के पास 15 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के पर हमला करने से पहले युद्ध का नारा लगाया। पीड़ित के गले, पीठ, बाजू और हाथों की चोट के लिए आपातकालीन सर्जरी हुई। जैसा मैंने कहा, ऐसी घटनाओं पर कभी कोई प्रमुख मुस्लिम सामने नहीं आता कि हमें अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। कोई भी आगे नहीं बढ़ता। यह इंग्लैंड के बॉर्नमाउथ में स्थानीय लोगों को भड़काने के लिए किया जाता है। इसे देखिए। समुद्र तट पर लोग बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, और करीब 2 दर्जन मुसलमानों का एक समूह भी है। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर स्थानीय लोगों को भड़काना ठीक है, और वहां अपनी घटिया सी इस्लामी प्रार्थना करने लगे। ये उकसावा है, ये बिल्कुल सीधा साधा उकसावा है, और वे ऐसा हर जगह करते हैं। वे वेस्टमिंस्टर एब्बे,
ट्रेफलगर स्क्वायर जैसी ऐतिहासिक जगहों पर ऐसा करते हैं। हर जगह यही करते हैं। अब वे नाराज और चिंतित दिखते हैं, मानो चिंता का नाटक कर रहे हों। 99.999% लोग अच्छे हैं, फिर भी सब हमसे नाराज क्यों हैं? सच है, कई लोग, जिनमें मैं भी हूं, हमेशा कहते हैं बहुसांस्कृतिकता असफल रही है, ये असफल रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समुदायों ने अच्छा किया है। हांगकांग के लोग अच्छा कर गए, जापानी अच्छा कर गए, चीनी समुदाय ने अच्छा किया। कुछ पीढ़ियों बाद वे खुद को अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई मानने लगे। ऑस्ट्रेलिया में वियतनामी समुदाय और कई अन्य समुदायों ने अच्छा किया है। यह खास समुदाय बहुसांस्कृतिकता को सचमुच बदनाम कर दिया है। तो मैं इस मुस्लिम आदमी के दावे को खारिज करता हूं कि सरकार हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। नहीं, सरकार ने आपको नतीजों से अनुचित रूप से बचाया है, लेकिन वे नतीजे जल्दी या देर से जरूर आएंगे। मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बुरा नहीं चाहता। दिखने में मुस्लिम लगता हूँ, मैं ब्राउन आदमी हूँ। कई भारतीयों को भी ऐसा कहते सुना है। हम जानते हैं कि ये दुनिया हम सब के लिए, खासकर हमारे लिए, कठिन होगी, लेकिन ये इसके लायक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पश्चिम अपने असली लोगों के पास लौटे, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता बनाई। मैं चाहता हूँ कि पश्चिम इन इस्लामवादियों या बर्बर लोगों के पास न जाकर उन लोगों के पास लौटे। माफ कीजिए, इन लोगों से नहीं, इससे। इसे देखिए, इसे देखिए, यह ईस्ट लंदन है। तो यहाँ ज्यादा बलात्कार, चाकूबाजी, अपराध है, और फिर यहाँ गंदगी और कचरा भी है। ठीक है, यहाँ एक भी गोरा आदमी नजर नहीं आ रहा। जैसे ही गोरे लोग यहाँ से चले जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। माफ कीजिए दोस्तों, मैं ये बिना किसी शर्म के कह सकता हूं, है ना? मैं ये कह सकता हूं, मैं गोरा आदमी नहीं हूं। सच कहूं तो सच बोलने में कोई शर्म नहीं है। मुसलमान इसे क्यों नहीं मान सकते? वे क्यों नहीं मानते? मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो चलाकर दिखाया था, जिसमें एक ब्रिटिश मुस्लिम महिला ने भी यही कहा था। मैं सोच रहा हूं कि उसके साथ क्या हुआ। तो वे क्या कहते हैं? परिणामों का डिल्डो अक्सर बिना लूप्स के आता है। यह आ रहा है।